सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मैं नाविद खान सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिटिंग पेन की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मेज़रमेंट की फिटिंग पेन की कटिंग आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने आज की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पेंट का माप देख लेते हैं क्या है। लंबाई का जो माप है वो 41.5 इंच है, कमर 34 इंच, हिप 38.5 इंच, जांघ 23.5 इंच, घुटना 17.5 इंच, लटक जिसे हम आसन भी कहते हैं 9.5 इंच और मोरी 13.5 इंच है। तो चलिए दोस्तों, इस माप की पेंट किस तरह से कटिंग की जाएगी आज की वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पेंट की कटिंग करने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आपको कटिंग सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सीधा स्केल ले लीजिए और सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग नीचे इस तरह से कर दीजिए। दोस्तों, ये मार्किंग हम कपड़े को सीधा करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 2.5 इंच मार्जिन लेना है, जो मोरी को नीचे से फोल्ड किया जाता है, बॉटम मार्जिन। इसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच ले रहे हैं। तो ये देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे जब हम तुरपाई के लिए या फिर सिलाई लगाते हैं मोरी को फोल्ड करने के लिए, उसके लिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच मेज़र करके ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर नीचे मोरी के लिए मार्जिन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो लंबाई का जो आपने माप देखी थी 41.5 इंच थी, तो इसमें आप आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ा ले, मीन्स 42 इंच कर ले। आप 42 इंच टेप को ऊपर वाली मार्किंग में इस तरह से जमाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से आपको 1.25 इंच कम कर देना है, क्योंकि हमारा ऊपर से जो होगा वो 1.5 इंच का बेल्ट फिट होगा, इसलिए आप लंबाई में 1.25 इंच कम कर ले। अब क्या करना है दोस्तों, हमें आसन के लिए मार्किंग करना है, जिसे लटक भी हम कहते हैं। तो लटक का जो माप थी वो 9.5 इंच थी, तो आप यहाँ पर मार्किंग से 9.5 इंच पे मार्किंग कर ले। तो ये जो हमारी मार्किंग होगी ये लटक के लिए मार्किंग हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए हम आपको प्रॉपर वीडियो बना के बताएंगे कि कब आपको लटक का मेजरमेंट किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पे लटक के लिए मार्किंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों, हमें घुटने के लिए मार्किंग करना है। तो लटक से लेकर आप मोरी तक के बीच की दूरी को माप ले, कितना आया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 31, जिसका हाफ होता है 15.5, और 5 इंच कम करें और 10.5 इंच पे आप घुटने के लिए मार्किंग कर दें। दोस्तों, सभी मेजरमेंट में आपको इसी तरीके से करना है, कहीं से भी आप कम ज़्यादा नहीं करें। मेज़रमेंट कम ज़्यादा होने पे आप फॉर्मूला वही अप्लाई करें। इस तरह से आप जब मार्किंग करेंगे तो किसी भी मेज़रमेंट की तरह आप मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने इसी तरह से हम एक और मार्किंग कर लेते हैं। 9.5 इंच पे हमने देख लिए लटक के लिए मार्किंग कर दी है। इसके बाद जो घुटने के लिए हमने की थी 10.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर 10.5 इंच पे भी मार्किंग कर ले। अब इन मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें, ताकि हम इन मार्किंगों पर जांघ के लिए, घुटने के लिए और कमर के लिए मार्किंग कर सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों ये मार्किंग करने का। तो आप हमारे स्टेप को फॉलो करें। आप किसी भी मेज़रमेंट की पेन की कटिंग इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल कोर के पास से आपको मार्किंग की शुरुआत करना है, इसलिए हम यहाँ पर कोर के पास एक मार्किंग कर देते हैं। आपको इसी मार्किंग से मार्किंग करना। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जांघ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जांघ का जो माप था दोस्तों, मेज़रमेंट था 23.5 इंच था, जिसका आपको आधा कर लेना, जो आ जाएगा 12.25 इंच पर। तो आप इंची टेप को इस तरह से 12.25 इंच पर रख ले और जांघ के लिए मार्किंग कर दें। तो इस तरह से याद रखिए दोस्तों, 12.25 इंच जांघ का मेज़रमेंट था, उसमें आप 2.25 इंच अंदर एक फ्लाई के लिए कट लगा लें। अब इस 12.25 इंच का आप आधा कर ले तो आ जाएगा आपका 6 इंच से 1 सूत कम। तो देखिए, 12.25 इंच का हाफ की मार्किंग कर ली हमने, जो हमारी सेंटर मार्किंग होगी 6 इंच से 1 सूत कम। तो आपको इसी तरीके से घुटने की मार्किंग पे भी 12.25 इंच पर इंची टेप को इस तरह से रखना है और 6 इंच से 1 सूत कम पर सेंटर के लिए मार्किंग लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से आपको नीचे मोरी की मार्किंग पर भी इसी तरीके से करना है। 12.25 इंच रखना है और 6 इंच से 1 सूत कम पर सेंटर मार्किंग के लिए आपको मार्किंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अभी आपको सेंटर मार्किंग करना बताया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर मार्किंग को सीधे स्केल की मदद से मिला लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस मार्किंग को आपको ऊपर फ्रंट के कपड़े तक कर लेना है। ये देखिए, हमने नीचे से लेकर ऊपर तक सेंटर मार्किंग की मार्किंग कर ली है। अब हमें घुटने के लिए मार्किंग करना है। तो घुटने का जो माप थी दोस्तों वो 17.5 इंच थी, जिसका 4 से भाग देने पर आ जाएगा आपका 9.25 इंच।
9.25 इंच का आपको और हाफ करना है, क्योंकि हम सेंटर मार्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आएगा 4.5 इंच से 1 सूत कम। तो सेंटर मार्किंग पे आप 4.5 इंच से 1 सूत कम रखें और इस तरह से 9.25 इंच पे आप मार्किंग कर लें। इसके बाद दोस्तों जो मोरी का मेजरमेंट था 13.5 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा आपका 6.25 इंच, जिसका एक बार और हाफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.5 इंच से 1 सूत कम। तो ये देखिए दोस्तों, आपको 2 बार हाफ करना है, तो 3.5 इंच से 1 सूत कम आ गया। तो इस तरह से आप मोरी के लिए मार्किंग कर ले 6.25 इंच पे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटर मार्किंग का इस्तेमाल करते हुए जांघ की, घुटने की और मोरी की मार्किंग कर लिए। इसके बाद चलिए दोस्तों, हम पेंट में शेप किस तरह से देते हैं हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, राउंड स्केल को लेना है और राउंड स्केल की मदद से हमें जांघ से लेकर घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लिए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी करना और स्केल को बिल्कुल ऊपर से ही रखते हुए आपको जमाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग कर ले। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सीधा स्केल लेना है दोस्तों और सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को नीचे तक बढ़ा लेना है, मोरी तक। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली मार्किंग तक ही बढ़ाना है और नीचे मोरी के पास से हम क्या करते हैं दोस्तों, हल्का सा तिरछा कर लेते हैं, ताकि जब भी हम इसकी सिलाई करें तो हमें मोरी की सिलाई लगाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस तरफ भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेना। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो नीचे की मार्किंग है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने 2.25 इंच अंदर मार्किंग की है, यहाँ से आप सेंटर मार्किंग को देख ले कितना आ रहा है, 4 इंच। तो आप यहाँ पर आधा इंच कम कर मीन्स आधा इंच हमें अंदर मार्किंग को करना होगी, मीन्स 3.5 इंच पे आप ऊपर मार्किंग कर ले और इस तरह से इस मार्किंग को मिला लें। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से गोलाई में शेप देना है फ्लाई के लिए। शेप देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से करीब 2.5 इंच ऊपर आप मार्किंग कर ले फ्लाई के लिए। यहाँ से हमें फ्लाई का कट लगाना है और आधा इंच यहाँ पर इस तरह से डाउन कर ले, क्योंकि आज का जो न्यू पैटर्न चल रहा है दोस्तों, फ्लाई छोटी होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी फ्लाई भी छोटी हो जाएगी और इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का जो मेजरमेंट था 34 इंच था, जिसका 4 से भाग देने पर आ जाएगा 8.5 इंच और 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हैं, क्योंकि फ्लाई 1/2 इंच में 8 स्टिच हो जाएगी और आधा इंच हमें फ्रंट को जब बैक से अटैच करते हैं उस टाइम पे, तो हमें 1.25 इंच मार्जिन लेना होगी। तो इस तरह से हमने 9.25 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर दी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये इस तरह से अब हमें इस तरह से राउंड स्केल को रखना है और इस तरह से मार्किंग कर देना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम क्रॉस पॉकेट की मार्किंग कर रहे हैं, तो हमें क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग करना होगी। ऊपर से तो आप यहाँ पर 2.5 इंच ले ले, ये देखिए 2.5 इंच पे आप मार्किंग कर ले और नीचे से आपको 6.25 इंच रखना है। तो इस तरह से मार्किंग करके आप क्रॉस पॉकेट की मार्किंग कर सकते हैं। अब इसे आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें तो हमारी क्रॉस पॉकेट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें दोस्तों जो आधा इंच हमने फ्लाई को डाउन करते हुए मीन्स नीचे गिराते हुए मार्किंग की है, उसे भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इतनी मार्किंग करने के बाद जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाती है। इसमें कोई आपको समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट करें, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, मार्किंग तो हमारी फ्रंट की कंप्लीट हो गई है। अब बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने मार्किंग की है आपको कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही आपको कटिंग करना है। दोस्तों काफ़ी सारे व्यूअर्स को डाउट होता है, परेशानी होती है कि सर आप मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं, कितना लूज़ देते हैं, कितना फिटिंग लेते हैं आप मेज़रमेंट। इसके बाद हमें आसन की मार्किंग करने में भी परेशानी होती है, उसका मेज़रमेंट हमसे नहीं निकाला जाता। तो दोस्तों इन सब टॉपिक पर हम आपके लिए बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको आपकी जो सारी समस्या है कटिंग से रिलेटेड, पेंट के मेज़रमेंट से लेकर हम उसके आसन की मेज़रमेंट किस तरह से निकालते हैं, सारे वीडियो हम आपको बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जिससे आपकी सारी समस्या दूर होगी। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो हमारी फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेंगे और फिर समझने वाले हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट की कटिंग कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बैक की कटिंग करना है। तो बैक की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से घुमाते हुए जमा लेना, मीन्स कपड़े का चौड़ा हिस्सा आपको ऊपर रखना है, जिसकी मदद से हम आसानी से बैक की कटिंग कर सके। अब जो हमने मार्किंग वाला फ्रंट लिया है उसे हम यहाँ पर बैक के कपड़े पर जमा लेंगे। अब दोस्तों बैक की कटिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आप पहली बात ध्यान रखें कि हमें बैक को फ्रंट से 1.5 इंच
एक्स्ट्रा कटिंग करना होती है, मीन्स ऊपर से आप बैक के कपड़े को 1.5 इंच बढ़ा लें। दोस्तों काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें कमेंट करते हैं कि सर अगर आप जांघ के पास से, मोरी के पास से और घुटने के पास से अगर कपड़ा बढ़ा लेंगे, बैक को एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो इस तरह से तो हमारी जो पेंट का मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। पर दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब भी हम फ्रंट की कटिंग करते हैं तो हम यहाँ पर फ्रंट में सिलाई मार्जिन नहीं लेते। हम जो भी मार्जिन लेते हैं सिलाई का वो बैक में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैक को, घुटने को और मोरी को बढ़ाते हुए कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमने कपड़े को जमा लिया है। अब आपको क्या करना है, 1.5 इंच मोरी के पास से आपको बढ़ा लेना है। 1.5 इंच ही बढ़ाना दोस्तों, इसको आप कम ज़्यादा ना करें। इसके बाद जो फ्रंट पे मार्किंग की गई है, आर्म नीचे जो मार्किंग की गई है लटक के लिए, घुटने के लिए, उसको भी आप यहाँ पर बैक के कपड़े पे इसी तरीके से आप बढ़ा लें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन मार्किंगों पर हमें घुटने के लिए मार्किंग करना है। मोरी के पास से तो हमने 1.5 इंच कर ही लिया है और घुटने के पास से आपको 1.25 इंच रखना है और जांघ के पास से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कपड़े को जमाया ही है। अब आपको क्या करना है, घुटने तक मार्किंग को इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर देना आपको, जिस तरह से हमने फ्रंट में की थी। अब आपको सीधा स्केल लेना है और इस मार्किंग को नीचे मोरी तक आप बढ़ा लें। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो बैक के नीचे की मार्किंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर की मार्किंग मीन्स हिप की मार्किंग और हम कमर की मार्किंग किस तरह से करते हैं। तो जो हमने, जब भी आप क्रॉस पॉकेट फिटिंग पैंट की कटिंग करें तो आप यहाँ पर पॉकेट के पास से 1 इंच बढ़ा लें। ये देखिए जिस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए दोस्तों बढ़ाते हैं हम क्योंकि बैक में हम 1 इंच की प्लेट लगाते हैं, सल देते हैं, उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लिया और इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है पॉकेट की शेप के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमने 1.5 इंच ऊपर कपड़े को बढ़ाया है बैक के, उसे भी हम इस तरह से राउंड शेप की मदद से मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग पे ही दोस्तों हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो जो कमर का आपने जो देखा था मेज़रमेंट 34 इंच था, जिसका 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। जब 4 हिस्से करेंगे आप 34 इंच के तो 8.5 इंच और 1.5 इंच आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि 1 इंच प्लेट का और आधा इंच फ्रंट को बैक से जोड़ते उसका। तो 10 इंच पे आप यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर दे। अब दोस्तों हिप का जो मेज़रमेंट था 38.5 इंच था, इसके जब आप यहाँ पर 1/4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9.5 इंच और 1 सूत और 1 इंच सिलाई का सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से आप 10.5 इंच और 1 सूत पर हिप के लिए मार्किंग कर दें। दोस्तों हिप में भी आप हमेशा 1 इंच बढ़ा के ही मार्किंग करें। अब आपको क्या करना है, कमर और हिप की मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है और इस तरह से मार्किंग कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, ताकि हम यहाँ पर इसी शेप में स्टिचिंग कर सके, सिलाई लगा सके। हल्का सा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर मोटे हो जाते हैं और उनकी कमर बढ़ जाती है तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हुए खोल कर कमर को बढ़ा सके। इसलिए यहाँ पर ऊपर से हम 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन मार्किंग को मिला लेना है। तो इस तरह से जो हमारी बैक की मार्किंग है दोस्तों कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से की जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से फिटिंग पैंट की कटिंग की जाती है। आप किसी भी मेज़रमेंट की पैंट की कटिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करें, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो हमारी फिटिंग पैंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।